आगे बढ़ते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होय। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन, सुमिरन मतलब स्मरण करना, याद करना। आदमी जो है वह दुख में भगवान को याद करता है, ठीक है। सुख में करे ना कोई, कोई सुख में नहीं करता है। जब सुख आ जाता है तो नहीं करता, जब हमारे ऊपर दुख रहता है तो हम करते हैं, भगवान को याद करते हैं, हे भगवान हमारे दुख को दूर करो, हमारी रक्षा करो, हमारा कल्याण करो। लेकिन जब भगवान हमारा कल्याण कर देते हैं, जब हमें दुख से बाहर निकाल देते हैं, तो हम भगवान को थैंक यू नहीं बोलते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं। देखो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होए। कह रहे हैं कि जो आदमी सुख में भी भगवान का स्मरण करता है, भगवान को याद रखता है, उसके पास तो दुख फटक भी नहीं सकता है, उसे जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं, साईं मतलब यहाँ पर ईश्वर को संबोधित किया गया है कि हे ईश्वर, आप मुझे इतना ही धन दीजिए जिसमें मेरा परिवार का पालन पोषण हो सके। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने धन एकत्रित करने का विरोध किया है कि धन एकत्रित करना नहीं चाहिए, भगवान इतना ही दे जितने में परिवार का पालन पोषण हो सके, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी अपना पेट भर सकूं और साधु न भूखा जाए, और अगर कोई अतिथि हमारे दरवाजे पर आ जाए तो मैं उसे भी भरपेट भोजन करा सकूं। बस मेरी यही कामना है, आप मुझे इतना ही धन दीजिए जिसमें मेरे और मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके और मैं अतिथि का भी सत्कार कर सकूं। इससे ज़्यादा मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली कबीरदास जी कहते हैं कि लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। ज़्यादा धन लिप्सा, ज़्यादा धन इकट्ठा करने का जो आदमी की भावना होती है, उसी से तो तुम्हारे दुनिया में बहुत सारे ये दुष्कर्म बढ़ते हैं, लोभ मोह, ये सारी चीज़ें जो है मनुष्य को दुखी बनाती है। आदमी अगर धन इकट्ठा करने लगे तो और के चक्कर में क्या है कि जो उसके पास धन रहेगा वो उसका भी उपभोग नहीं कर पाएगा, वो और करते करते ही ऊपर को सिधार जाएगा। इसीलिए आज इतने वर्षों बाद भी हम लोग कबीरदास जी को पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी बातें आज भी लोगों के ऊपर लागू होती है। इसलिए हमें इन बातों को ग्रहण करना चाहिए और इसको अपने व्यवहार में लाना चाहिए। ठीक है क्लास, तो आज बस यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का चैप्टर आगे का देखेंगे। आज बस यहीं तक। ओके, थैंक यू क्लास।